जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र सप्ताह शुरू होने वाला है। कल कजूर इतवार है। पवित्र सप्ताह की तैयारी में मैं आप लोगों के सामने यीशु मसीह के संग में एक सप्ताह प्रार्थना के तहत मनन चिंतन की एक श्रृंखला प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि आज के मनन चिंतन का विषय है चलो यरूशलेम की ओर चलें। जी हाँ, प्रभु यीशु को सियोन पर्वत यानी दाऊद का गढ़ यरूशलेम जाना जरूरी था। यरूशलेम वह स्थान है जहां ईश्वर द्वारा भेजे गए हर एक नबी मार डाला गया था। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, आज कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33। संत मत्ती, मार्कुस और लूकस के अनुसार सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को धीरे धीरे तैयार कर रहे थे ताकि वे अपने यरूशलेम की यात्रा को स्वीकार करें, जो कि वह ईश्वर की इच्छा थी। लेकिन दुर्भाग्यवश यीशु के शिष्य असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार थे और प्रभु यीशु के विचारों के विपरीत थे और उनसे बहुत दूर अपनी ही दुनिया में और अपने ही विचार में डूबे हुए थे। प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के बीच में एक भारी गर्त था, परंतु प्रभु अपने शिष्यों पर अपनी आशा कभी नहीं खोए। हर बार जब प्रभु यीशु के शिष्यों ने व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलती की, उन्होंने उस अवसर का फायदा उठाकर उन्हें कुछ आवश्यक शिक्षा देने के लिए कोशिश किया करते थे ताकि वे अर्थपूर्ण तरीके से प्रभु का अनुसरण कर सकें। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए मैं संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार की मदद लेना चाहता हूं और इस तथ्य की स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि अन्य समसामयिक सुसमाचारों में होता है, यहाँ भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि वे यरूशलेम में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में हम 3 जगह में यानी अध्याय 8 पद संख्या 31, अध्याय 9 पद संख्या 31 और अध्याय 10 33 से लेकर 34 में 3 बार पढ़ते हैं। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। जैसा कि प्रभु यीशु ने यह बताया, जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसकी अपेक्षा शायद स्वयं प्रभु ने नहीं की थी, वह भी 12 के नेता संत पेतरुस से। संत पेतरुस ने ऐसा क्या किया? जैसा कि हम मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में पढ़ते हैं, पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर फटकारने लगा। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस ने केवल यीशु की संगति में यरूशलेम जाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह नहीं चाहता था कि यीशु भी यरूशलेम न जावे। यीशु ने इस विद्रोह के खतरे को समझ लिया था। वह गहराई से जानता था कि पेतरुस का यह रवैया ईश्वर से प्रेरित नहीं था, यह शैतान का काम था। तो हम यह जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने इस स्थिति का सामना कैसे किया।
मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 33 में हम यह पढ़ते हैं, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यहाँ प्रभु यीशु शिष्यत्व की कीमत और महत्व पर शिक्षा देते हैं। जैसे हम मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से लेकर 38 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि शिष्य बनना जो चाहता है उसे स्वयं के बारे में भूलना होगा, यानी आत्मत्याग करना होगा और क्रूस उठाकर प्रभु का अनुसरण करना होगा। सुसमाचार के खातिर अपना जीवन खोने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यह घटना 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग में यीशु यरूशलेम में होने वाली सब घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। दूसरे भाग में पेतरुस यीशु के शब्दों पर प्रतिक्रिया करता है और प्रभु अपने शिष्यों को डांटता है। तीसरे भाग में इस अवसर का फायदा उठाकर शिष्यत्व के महत्व को सिखाते हैं। ऐसा कुछ होता है प्यारे भाई और बहनों, हर बार जब प्रभु यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है जब दूसरी घड़ी में। सबसे पहले यीशु की बातें शिष्यों के समझ के बाहर थे। दूसरे जगह में वे आपस में वाद विवाद करने लगे कि सबसे बड़ा कौन है। जब प्रभु यीशु उनसे पूछा था कि आप लोग रास्ते में किस विषय पर चर्चा कर रहे थे, वे चुप हो गए, क्योंकि यीशु के सामने इस बात को स्वीकार करने में वे असमर्थ थे। इस अवसर का फायदा उठाते हुए प्रभु यीशु विनम्रता के बारे में सिखाते हैं अपने शिष्यों को। जैसा कि हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 35 में प्रभु कहते हैं, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। फिर उसने एक बालक को शिष्यों के बीच में खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहते हैं, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 36 और 37। प्रभु यीशु हम में से हर व्यक्ति से व्यवहारिक परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। सबसे पहली अपेक्षा यह है कि वह दिल से हमेशा तैयार रहे। जैसा मार्कुस अध्याय 9:41 में हम पढ़ते हैं, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह आगे पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। दान देना, दिल से दान देना। दूसरी बात है, कभी भी किसी का ठोकर खाने का कारण बनना और न किसी को बाधा डालना। जैसा कि हम मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9:41 में पढ़ते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्हे में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, इसके लिए अच्छा यही होता है कि वह उसके गले में चक्की का पाट बंधाकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। तीसरा है, एक दूसरे के साथ शांति से रहें। शांति से रहें। मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 50 में प्रभु कहते हैं, आपस में मेल रखो, आपस में मेल रखो। भाई और बहनों, तीसरी घड़ी मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 10 32 से 55 तक है, उस पर आधारित है।
प्रभु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम जाते हैं। रास्ते में यीशु अपने शिष्यों को एक तरफ बुलाते हैं और उनसे यह कहते हैं कि उनके साथ यरूशलेम में क्या होने वाला है। इस बार जबदी के पुत्र याकूब और योहन प्रभु के पास आकर उनसे अनुरोध करते हैं कि जब यीशु अपने राज्यों में महिमा के साथ आएंगे तो हम में एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं बिठाना है। प्रभु जानना चाहते हैं कि याकूब और योहन उस प्याले में पिएंगे जिसमें स्वयं प्रभु यीशु पीने वाले हैं। दोनों शिष्य सकारात्मक उत्तर देते हैं, वे तैयार हैं। वास्तव में दोनों अपने जीवन के अंत तक प्रभु यीशु के प्रति वफादार रहे। मौके का फायदा उठाकर यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि अधिकार सेवा है। जो लोग अधिकार में हैं वह दूसरों की सेवा करें, वह दूसरों पर अधिकार नहीं करना चाहिए, यानी नेतृत्व सेवा है। प्रभु मार्कुस के अनुसार अध्याय 10:45 में कहते हैं, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या हम प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम वास्तव में प्रभु यीशु के मरण पीड़ा यानी दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य में भाग लेना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र सप्ताह में हम रीति रिवाजों पर ज़्यादा जोर देते हैं, देना ज़रूरी भी है, परंतु इस साल पर्याप्त मात्रा में रीति रिवाजों में भक्ति भावना के साथ प्रभु के दुख भोग में भाग लेने की कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।